उस रात जो हुआ उससे अनजान राजन ने जैसे ही सुबह उठ के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, पुलिस राजन के सामने आ गई। राजन विस्मय से बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, क्या आप राजन हैं? जी मैं राजन हूं। इंस्पेक्टर, आपको गिरफ्तार करने का वारंट लाया हूं। किस इल्जाम में? इंस्पेक्टर, पहले तू गाड़ी में बैठ, शरीफ बाद में बनना। पर क्यों? ऐसे कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो आप? इंस्पेक्टर ने नोटिस थमाया और बोला, गाड़ी में बैठकर बढ़ लेना। राजन को कुछ समझ नहीं आया और मुकुंद भी आज सुबह से गायब धूत्र। राजन ने जैसे ही नोटिस पढ़ा उसके होश उड़ गए। उसने बोला, अटेम्प्ट टू रेप रमीला ने? अरे उसे तो कल रात मैंने बचाया था, वो मेरे पे कैसे? हो क्या रहा थे? राजन मानो रात की कहानी भूल गया था, पर उसे रमीला का नाम कैसे पता था? और वो बार बार क्यों कह रहा था, उसे तो मैंने बसाया था। एकाएक ये खबर राजन के घर तक पहुंची। राजन के पिता रघुराज के पैरों तले जमीन खींचक गई। रघुराज, राजन को मां और भानु तीनों शहर के पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने वहां किसी जानकार वकील की सहायता से राजन को मिलने की व्यवस्था करी। ये क्या करा तूने? उससे अच्छा होता मर जाता, बनी बनाई सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब किसे मुंह दिखाऊंगा? मैंने कुछ नहीं करा पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है। इस रमीला की को मैंने कल रात 2 गुंडों से बसाया है। पिताजी विश्वास करे मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूं। राजन के पिता रघुराज ने रमीला को खोजने का प्रयास करा, पर वह नहीं मिली। इस सब प्रकरण के दौरान न जाने मुकुंद कहां था। आखिरकार ये मामला कोर्ट में पहुंचा। राजन के वकील और सामने वाले वकील के बीच बहस हुई। दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। राजन को जब पता चला प्रकरण उसके खिलाफ रमीला ने दर्ज करवाया है, तो उसे भरोसा नहीं हुआ। रमीलाज लॉयर भाई लॉर्ड मैं कटघरे में इस प्रकरण की पीड़िता को बुलाना चाहता है। जज, अनुमति है। रमीला कोर्ट में आई। उसे देख राजन को न जाने क्यों लगने लगा को अब वो निर्दोष साबित हो जाएगा। पर रमीला ने जब उस रात की वही सच्चाई बताई, राजन की आंखें फटी की फटी रह गई। रमीलाज लॉयर में एक और गवाह को बुलाना चाहूंगा, कहकर उन्होंने मुकुंद को बुलाने को अनुमति मांगी। रमीलाज लॉयर, मुकुंद, क्या उस रात राजन ने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी? हाँ जज साहब, तो होश में नहीं था, उसे बड़ी मुश्किल से संभाला और वो कह रहा था मैंने कर लिया। रमीलाज लॉयर, जज साहब मामला माफ है, ये सब झूठ है। जज साहब, वकील साहब आप कुछ बोलो ना। पर जब पीड़िता ने स्वयं गवाही दे दी और उसके दोस्त ने भी माना को वह बहुत ज्यादा नशे में था, यानी गुनाह पक्का था। जज साहब ने धारा 376 के अपराधों के प्रयास के लिए IPC की धारा 511 के तहत 4 साल की सजा सुनाई। रघुराज मानो शर्म के जिंदा लाश बन गया। खबर अब गांव में भी पहुंच चुकी थी और इज्जत के साथ जिए रघुराज को अब यह सहन नहीं हो रहा था कि उसका खुद का बेटा ऐसा कुकर्मी निकला और उसने अपनों मां की झूठी कसम खाई। मुकुंद के पिता अब मुकुंद को घर बुला लिए, यह कहते हुए कि क्या पता गलत संगत का असर ना पड़ गया। उस सब प्रकरण में न जाने भानु को इतने विश्वास से क्यों लग रहा था कि राजन निर्दोष है। गांव पहुंचते ही मानो रघुराज को कोई मार रहा हो ऐसा महसूस होने लगा, पर कोई मार नहीं रहा था। उसके गांव वालों की घृणा भरी नजर और घृणा भरे शब्द उसे ऐसे लग रहे थे। राजन की मां से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने खाने में जहर डाल के खा लिया और उसी रात रघुराज फंदे से लटक गया। क्या सच में राजन दोषी था या था कोई षड्यंत्र जिसने उसका सब कुछ ले लिया? जाने अगले एपिसोड में।